कान्हा, कान्हा, लगता है भूकंप आने वाला है। चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए कान्हा, चलो। राधे, शांत हो जाओ। ये तो केवल एक संकेत है उस मत्स्य अवतार का जिसकी कथा तुम सुनना चाहती हो। तुमने तो मुझे डरा दिया था कान्हा। ये कैसा संकेत है मत्स्य अवतार के आने का? राधे, उस दिन श्री हरि विष्णु के संकेत से सारा संसार सूखे पत्तों के समान कांपने लगा था। सबसे पहले ब्रह्मदेव ने ही उनका संकेत पहचाना। देवी सरस्वती, श्री हरि का संकेत प्राप्त हुआ है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा करे पालनहार, रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे पालनहार, रक्षा करे प्रभु। अपनी योग निद्रा को विराम दे प्रभु। किसी दुष्ट दैत्य ने अपनी माया के प्रभाव से सारे संसार को थरथरा दिया है। रक्षा करे पालनहार, रक्षा करे, रक्षा करे पालनहार, रक्षा करे। अपनी कल्पनाओं को विराम दो देवराज इंद्र। देवराज इंद्र, जिनका जप आपको करना चाहिए आप उनका नाम तक नहीं लेते हैं। आप केवल दैत्य और दानव के स्वप्न देखते रहते हैं। इसी कारण दैत्य और दानव आपको कुछ अधिक ही सताते हैं देवराज। देवराज इंद्र, आप व्यथित क्यों होते हैं? ये संकेत किसी दुष्ट दैत्य का नहीं था, अपितु हमने दिया था। आपने? परंतु क्यों प्रभु? देवराज, जब हमने सृष्टि की रचना की थी तो कुछ नियम बनाए थे। उनमें से एक नियम यह था कि मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष होगी और हमारे ब्रह्मदेव की आयु भी 100 वर्ष की ही होगी। परंतु ब्रह्मदेव का एक दिन तब पूरा होता है जब मनुष्य के चारों युगों की चतुर्युगी 1000 बार पूरी होती है और उतनी ही लंबी रात होती है। इस कारण ब्रह्मदेव का एक दिन नहीं, एक कल्प कहा जाता है। मेरी रात भी उतनी ही लंबी होती है, इसी कारण उसे रात नहीं अघोर रात कहा जाता है, क्योंकि वो रात महाप्रलय और नई सृष्टि के बीच का समय होता है। परंतु बार बार महाप्रलय एवं नव सृष्टि की आवश्यकता क्यों होती है प्रभु?
आवश्यकता है महादेवी, बड़ी आवश्यकता है। ये संपूर्ण पृथ्वी नष्ट होने वाली है। मनुष्य अपने प्राण त्याग देगा, जीव जंतु, यहां तक कि ये प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ये परमात्मा जैसे ही रहे तो जीव को लगेगा कि परमात्मा ने उनके साथ अन्याय किया है। जीव भी हम त्रिदेवों का अंश है, उससे जुड़ा हर नियम हम पर भी प्रभाव डालता है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच सदैव संतुलन बना रहे, इसी कारण महाप्रलय होता है। अब इस वर्तमान पदकल्प के सभी कार्य पूर्ण हुए और हमारे ब्रह्मदेव भी निरंतर सृष्टि की रचना करते करते थक गए हैं। इन्हें भी लंबी निद्रा की आवश्यकता है, जिसे आज से ठीक 1 माह पश्चात हमारे प्रलयंकारी महारुद्र भगवान शिव शंकर पूर्ण करेंगे। हमने उसी का संकेत दिया था। महाप्रलय? एक माह बाद? प्रभु, जब महाप्रलय हो रही है तो नव सृष्टि का निर्माण भी होगा। हम आपसे विनती करते हैं कि नव सृष्टि में अधर्म और दैत्य दानव जाति को जन्म ही ना दे। मूर्ख इंद्र, यदि अधर्म, दैत्य और दानव जाति का जन्म नहीं हुआ ना, तो तू और भी पुष्ट होता जाएगा। त्रिदेव और त्रिदेवियों का भी आदर नहीं करेगा तू। तुझे तो मुझ अधर्म के जन्म की प्रार्थना करनी चाहिए इंद्र, क्योंकि हमारे ही कारण तो तुझे धर्म, न्याय और नीति की शिक्षा मिलती है। अधर्म, तू यहाँ क्षीर सागर में, तूने यहाँ आने का साहस कैसे किया? श्री हरि की प्रेरणा से अधर्म कभी अनुचित समय पर नहीं आता। मूर्ख इंद्र, जब जब देव, दानव और मानव के मन में लालच, वासना और घृणा जन्म लेती है ना, तब तब मैं प्रकट होकर उस पापी को दंड दिलवाने का माध्यम बनता हूँ। चिल्लाने से सत्य असत्य नहीं हो जाता इंद्र। धर्म की दुहाई देने वाला तू धर्म का पुतला मात्र है। पता मुझे, गौतम ऋषि की पतिव्रता पत्नी अहिल्या का छल से बलात्कार करने वाला तू मुझसे बड़ा पापी और अधर्मी है या नहीं? झूठे आरोप लगाकर तू बच नहीं सकता है धर्म। नव सृष्टि में तेरा स्थान शून्य होगा, शून्य। शून्य, शून्य की पूर्णता तू क्या जाने इंद्र? त्रिदेव की सृष्टि में शून्य ही तो पूर्ण है। त्रिदेव अपने शून्य की सृष्टि में अपनी इच्छा के रंग भरकर जीवन को जन्म देते हैं और तुझ जैसे पापियों के पाप के कारण त्रिदेव महाप्रलय करते हैं। परंतु ध्यान रख, हमें किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। हम नव सृष्टि में अपना स्थान स्वयं स्थापित कर लेंगे। महारुद्र की महाप्रलय का
हम पातालवासियों और पाताल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।